न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ये देखेंगे ये क्या करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो हम बताए थे न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन वेयर, इट इज प्रेजेंट इन पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, और ये क्या करता है बताए थे ना, इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ किसका, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दैट इज डीआरजी। ठीक है, दिया है ना। तो ये एक्चुअली में करता क्या है, ये एक्चुअली में किसको मॉडरेट कर रहा है, ये डीआरजी को। डीआरजी मतलब क्या था बताए थे ना, ये क्या था रेस्पिरेटरी, डीआरजी क्या था रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर। ठीक है, यही था ना, एक वन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर था। तो ये इसको क्या कर रहा है, इसको मॉडरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको मॉडरेट कर रहा है इसको, तो ये कर रहा है क्या, बाय सेंडिंग सिग्नल। ठीक है, तो कैसे करता था ये, बाय सेंडिंग सिग्नल्स। ठीक है, तो सिग्नल भेजता था और ये इसको मॉडरेट किया डीआरजी को, और डीआरजी जो है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाना है तो बढ़ा दिया और घटाना है तो घटा दिया। ठीक है, तो एक्चुअली में हम बताए थे ये क्या करता है, एक्चुअली में इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ये तो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है बताए थे कि इट कंट्रोल्स रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के रेट को ये क्या करता है बताए थे, इसको कंट्रोल करता है, बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है, कैसे करता है देखिए, तो ये जो सिग्नल दिया ना, ये सिग्नल दो तरह के सिग्नल हो सकते हैं। ठीक है, ये सिग्नल दो तरह के सिग्नल हो सकते हैं, ये बना है। ठीक है, तो ये सिग्नल क्या होता है, अगर सपोज करिए कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, ब्रीदिंग को बढ़ाना है। ठीक है, क्या करना है, ब्रीदिंग को बढ़ाना है, तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा। ठीक है, तो ये देखिए सिग्नल कैसा देगा, ये इट विल गिव स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी, स्ट्रॉन्ग और हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल देगा। ठीक है, तो ये कैसा देगा, स्ट्रॉन्ग और हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल। ठीक है, अगर ये क्या है, जब ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना है तो, लेकिन ब्रीदिंग रेट को घटाना है तो कैसा देगा, ये स्ट्रॉन्ग नहीं वीक, तो ये देगा वीक, और हाई फ्रीक्वेंसी नहीं लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वीक और लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ये देगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कैसे देगा, वीक और लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इट विल गिव वीक और लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल देगा अगर घटाना है रेस्पिरेटरी रेट तो। ठीक है, तो होता क्या है यहां पर देखिए, ऐसा है कि सपोज करिए कि रेस्पिरेटरी रेट हमारा कितना है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन ब्रीदिंग इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। लेकिन अगर सपोज करिए कि हम दौड़ने लगते हैं, चाहे एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो दौड़ते हैं तो उस समय क्या होता है, ब्रीदिंग रेट हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट हमारा बढ़ गया। ठीक है, लेकिन जब ब्रीदिंग रेट बढ़ता है तो हम क्या है, जो इंस्पिरेशन 2 सेकंड के लिए होता था और एक्सपायरेशन 3 सेकंड के लिए, अब ये इंस्पिरेशन 2 सेकंड के लिए होगा नहीं, इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एक्सपायरेशन का भी ड्यूरेशन घट जाएगा ना। तो इससे क्या हुआ, इंस्पिरेशन जब भी ये क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल देगा तो एक रेट ऑफ ब्रीदिंग को, तो उसके लिए क्या होता है, इंस्पिरेशन कम समय के लिए होना चाहिए ना, तो इंस्पिरेशन लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन होने लगता है। तो ये जब भी करेगा तो क्या हो गया, इंस्पायरेशन लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। ठीक है, तो जो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए हो रहा था, अब इंस्पिरेशन क्या हो जाएगा, ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए इंस्पिरेशन होने लगेगा। ठीक है, तो दिस इंस्पिरेशन विल लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। ठीक है, तो जो 2 सेकंड होता था अब ये कम हो रहा है। ठीक है, तो एक्सपायरेशन भी कम होगा ना, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या हो गया, बढ़ गया ना। अच्छा, जब हम इंस्पिरेशन पूरा सांस आराम से ले रहे हैं तो ज्यादा एयर जा रहा है अंदर, इंस्पिरेशन अगर ज्यादा टाइम के लिए हो रहा है तो
लंग्स में क्या हो गया, एयर ज्यादा जाएगा ना, इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि इंस्पिरेशन लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, तो हम क्या है सांस ले रहे हैं और तुरंत निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां पर पार्शियल फिलिंग ऑफ लंग्स हो रहा है, कंप्लीट फिलिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए इंस्पिरेशन हो रहा है फिर निकल जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये जब होगा तो क्या होगा, देयर विल बी पार्शियल फिलिंग ऑफ लंग्स, पार्शियल फिलिंग ऑफ लंग्स, ठीक है। तो जब भी इस तरह का होगा तो क्या होगा, इन दिस केस पार्शियल फिलिंग ऑफ लंग्स होगा, और पार्शियल फिलिंग लंग्स होगा तो जल्दी जाएगा, तुरंत निकलेगा, जाएगा तो क्या होगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया। तो यहां पर इस तरह होता है, और ब्रीदिंग का रेट जो है वो क्या हो गया, द ब्रीदिंग रेट, तो ब्रीदिंग का जो रेट है वो बढ़ गया, इस तरह बढ़ जाता है ब्रीदिंग का रेट, ठीक है। और ये ब्रीदिंग का रेट हो सकता है कितना, 30 से 40 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ब्रीदिंग रेट हमको ज्यादा हो गया तो ये कितना हो सकता है, इट में बी 30 to 40, इतना ब्रीदिंग रेट हो गया टाइम्स पर मिनट, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह अगर वीक सिग्नल होगा, सेम अगर वीक सिग्नल होगा तो वीक सिग्नल होगा तो क्या हो गया, रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होगा, घट गया। तो जनरली रेट ऑफ ब्रीदिंग घटता है तो बढ़ाने ही से मतलब है ज्यादा, लेकिन हाँ घटाना भी है इन रेयर केसेस, तो घट भी सकता है, 3 से 4 भी हो सकते हैं ब्रीदिंग रेट। तो ये कैसे होगा, वीक सिग्नल और लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिलेगा तो होगा क्या, जो इंस्पिरेशन, अभी देखिए इंस्पिरेशन जो 2 सेकंड के लिए होता था हो सकता है 3 सेकंड के लिए लंबा ले, तो लंबा लेंगे सांस, ठीक है, मतलब कि पार्शियल फिलिंग नहीं कंप्लीट फिलिंग ऑफ लंग्स होगा। तो इसमें जब भी ये होगा तो इंस्पिरेशन इन दिस केस, इंस्पिरेशन लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन नहीं लॉन्गर ड्यूरेशन, तो इस केस में इंस्पिरेशन विल लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इसमें इंस्पिरेशन होगा, ठीक है। तो 2 सेकंड होता तो थोड़ा ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो क्या हो गया, कंप्लीट फिलिंग ऑफ लंग्स होगा ना। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, इन दिस केस देयर विल बी कंप्लीट फिलिंग ऑफ लंग्स, पार्शियल फिलिंग यहां था, यहां पर कैसा हो जाएगा, कंप्लीट, तो कंप्लीट फिलिंग ऑफ लंग्स, ठीक है। तो लंग्स का जो है पार्शियल फिलिंग नहीं होगा, क्या होगा, कंप्लीट फिलिंग होगा, ठीक है, कंप्लीट फिल करेगा। और इस केस में क्या हो गया, काफी ले रहे हैं तो ब्रीदिंग रेट अपने आप क्या हो गया, घट गया, ठीक है। तो इन दिस केस कह सकते हैं कि ब्रीदिंग रेट डिक्रीजेस, ठीक है, ब्रीदिंग रेट क्या है, ये डिक्रीज कर गया, और ये हो सकता है 3 से 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इस तरह, ठीक है। तो इतना ब्रीदिंग रेट भी हो सकता है, ठीक है, जो 4 से 6 लिख देते हैं, 4 to 6 ब्रीदिंग रेट हो सकता है ये। तो देख रहे हैं इस केस में ब्रीदिंग रेट घट रहा है और बढ़ रहा है, तो ये घटा रहा है और बढ़ा रहा है, कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है कौन, दिस इज द फंक्शन ऑफ सिग्नल गिवन बाय दिस, ठीक है। तो ये ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 2 चीज कि ये न्यूमेटैक्सिक सेंटर जो है मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ किसका, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बाय गिविंग सिग्नल, ये सब सिग्नल देके बढ़ा रहा है घटा रहा है। और दूसरा क्या दिया है, एक लाइन दिया है, इट रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, आपके एनसीईआरटी में जो लाइन दिया है वो लाइन लिख दे रहे हैं हम, ये दिया क्या है कि इट रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। तो यही चीज देखिए, ये क्या है, शॉर्टर ड्यूरेशन है ना, यहां पे देखिए लिख नहीं रहे, तो ये कर क्या रहा है, एनसीईआरटी में क्या दिया है, इट रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ क्या, इंस्पिरेशन। तो देखिए इंस्पिरेशन का शॉर्ट ड्यूरेशन कर रहा है ना, तो इट रिड्यूसेस द किसका, इट रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाई अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट दिया है आपको, ठीक है, बढ़ा रहा है ना, तो बढ़ा रहा नहीं दिया है, अल्टर दिया है, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअली में क्या है, इंस्पिरेशन अगर कम करेगा तो क्या बढ़ेगा ना, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, अल्टर, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो इट अल्टर्स द, तो एनसीईआरटी में दिया है इट रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड अल्टर्स द क्या, रेस्पिरेटरी रेट। तो हालांकि ये बढ़ाता है लेकिन अल्टर दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, एनसीईआरटी में दिया है। नेक्स्ट न्यूमोटैक्सिक सेंटर वाला ये देख लिए। अब एक देखते हैं, एक है हेरिंग ब्रियर रिफ्लेक्स, क्या है, हेरिंग ब्रियर रिफ्लेक्स। तो देखते हैं क्या है हेरिंग ब्रियर रिफ्लेक्स, ठीक है। तो व्हाट इज हेरिंग ब्रियर रिफ्लेक्स, ये है क्या,
ठीक है। हेरिंग ब्रियर रिफ्लेक्स है क्या, वो देख लेते हैं। व्हाट इज इट हेरिंग ब्रियर रिफ्लेक्स, ठीक है। तो हेरिंग ब्रियर जो थे, इन्होंने एक रिफ्लेक्स बताया, और ये रिफ्लेक्स क्या है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, ठीक है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। तो कह सकते हैं व्हाट इज हेरिंग ब्रियर रिफ्लेक्स, तो कह सकते हैं इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स दैट इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स फॉर दैट प्रिवेंट्स, चाहे कह सकते हैं एक ऐसा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है दैट प्रिवेंट्स एक्सेसिव इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, ठीक है, दैट प्रिवेंट्स एक्सेसिव इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, ठीक है। तो लंग्स के एक्सेसिव इन्फ्लेशन को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है बाई डिक्रीजिंग द और रिड्यूसिंग द रेस्पिरेटरी रेट, और सिंपली हम कह सकते हैं क्या, ब्रीदिंग रेट, ठीक है, ब्रीदिंग रेट और रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो है क्या ये क्या है, सपोज करिए ये कह सकते हैं कि व्हाट इज इट, इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, ठीक है। कैसा रिफ्लेक्स है, प्रोटेक्टिव है क्या, देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम सांस ले रहे हैं, एक्सेसिव ले रहे हैं, फोर्सफुल, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml, लेकिन 500 ml से हम ज्यादा भी तो ले सकते हैं, ठीक है। तो 500 ml से क्या होगा, ज्यादा भी तो ले सकते हैं 500 ml। तो 500 ml से ज्यादा अगर लेंगे, हो सकता है कि 1 लीटर 1.5 लीटर इस तरह बढ़ते जा सकता है ना। तो अगर बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो सांस ले रहे हैं, तो एक ऐसा समय आएगा जबकि क्या हो गया, ये अपने आप एक्सपायरेशन हो जाता है, ऐसा थोड़े है। नहीं तो अगर सांस लेते रहेंगे तो एक तरह से लंग्स फूलते जाएगा और ये बस्ट हो सकता है ना लंग्स। तो लंग्स ना बस्ट हो उसके लिए क्या होता है, हेरिंग ब्रियर रिफ्लेक्स एक होता है, ठीक है। वो क्या होता है वही बता रहे हैं। तो ये कह सकते हैं हेरिंग ब्रियर रिफ्लेक्स क्या है, कह सकते हैं इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। ये कैसा रिफ्लेक्स है, यह एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, ठीक है, दैट प्रिवेंट्स एक्सेसिव इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स बाई रिड्यूसिंग द ब्रीदिंग रेट। मतलब जैसे ही इंस्पायरेशन हो रहा है ना, इसको डिक्रीज कर दिया, ठीक है, तो डिक्रीज को रोक दिया, एक्सपायरेशन बिगिन कर दिया, और ये क्या हो गया, ब्रीदिंग रेट घट गया ना, ठीक है, इस तरह। तो ये कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है दैट प्रिवेंट्स क्या, एक्सेसिव इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। अब ये होता क्या है, तो इसमें हम कहेंगे ये जनरली क्या होता है, हेरिंग ब्रियर रिफ्लेक्स, ये हेरिंग ब्रियर रिफ्लेक्स अगर देखेंगे तो ये इनएक्टिव होता है। नॉर्मली ये क्या होता है, ये नॉर्मली इट इज इनएक्टिव, ठीक है। ये हेरिंग ब्रियर रिफ्लेक्स जो होता है, अभी जैसे जनरली हम क्या है, सांस इसी तरह ले रहे हैं, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन हाँ फोर्सफुल ले रहे हैं तब उस केस में एक्टिव होगा। तो ये नॉर्मली क्या होता है, ये इनएक्टिव, तो ये इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव कब होगा, इनएक्टिव इन वेयर, इनएक्टिव इन कह सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग अगर है, नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब हम टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में इसका क्या है, ये इनएक्टिव है, इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन ये क्या हो गया, एक्टिव है ना, इनएक्टिव, ठीक है। लेकिन एक्टिव कब होगा, इट विल बिकम एक्टिव कब, तो ये देखिए इट विल बिकम एक्टिव, ये एक्टिव कब होगा, ठीक है। ये एक्टिव कब होगा, जब हम बहुत ज्यादा एयर ले रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, मीन्स कह सकते हैं ज्यादा लेंगे तो ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लंग्स होगा ना। तो इट बिकम्स एक्टिव व्हेन कब, व्हेन देयर इज अ ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ व्हाट, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लंग्स। तो यहां पर लिख रहे हैं व्हेन देयर इज ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लंग्स, ठीक है। तो ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लंग्स होगा ना, क्या होगा, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लंग्स होगा तब, ठीक है। तो ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ जब भी लंग्स होगा तो उस केस में क्या हो गया, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लंग्स जब भी होगा तो उस केस में हम देखेंगे क्या हो गया, उस केस में ज्यादा ये लंग्स ओवर स्ट्रेच कर गया, मतलब कि टाइडल वॉल्यूम कह सकते हैं। ओवर स्ट्रेचिंग मतलब क्या हुआ,
टाइडल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 1.5 लीटर, उससे भी ज्यादा होने लगे तब, ठीक है। तो ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लंग्स होने लगे मींस व्हेन एल्विली इज फिल्ड विथ, व्हेन कह सकते हैं ना, व्हेन एल्विली इज फिल्ड विथ व्हाट, इज फिल्ड विथ कैसा, व्हेन एल्विली इज फिल्ड विथ व्हाट, मैक्सिमम एयर, ठीक है। अगर एल्विली जो है इज फिल्ड विथ मैक्सिमम एयर, ठीक है, तो एल्विली में अगर मैक्सिमम एयर भर जाएगा, ठीक है, व्हेन एल्विली इज व्हाट, इट इज फिल्ड विथ मैक्सिमम एयर, तो अगर ये मैक्सिमम एयर भर गया एल्विली में, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ओवर स्ट्रेचिंग हो जाएगा लंग्स का, और जब भी लंग्स का ओवर स्ट्रेचिंग होगा, ज्यादा ये फूल गया है ना, ठीक है, ये ज्यादा क्या हो गया है, ये ज्यादा फूल गया है, तो जब भी ये ज्यादा फूलेगा, ठीक है, जब भी ये ज्यादा फूल जाएगा तो फूलते जाएगा, फट सकता है ना, तो इसीलिए क्या होता है, ये हेरिंग ब्रियर रिफ्लेक्स जो है ये होता है। तो हुआ क्या, जब ये ज्यादा फूल गया है, ओवर स्ट्रेचिंग हो गया, तो ओवर स्ट्रेचिंग होने से क्या होता है, जैसे तो ये क्या होता है, बताए थे ना ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री मतलब क्या हुआ बताए थे ना, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, टोटल लंग ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ये होते थे ना, उनमें क्या होता है, उनमें मैकेनो रिसेप्टर होते हैं, क्या होता है, पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, और वो पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या होते हैं, प्रेशर के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, प्रेशर ज्यादा होगा तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, वो क्या होगा, जैसे ही ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लंग्स हुआ, ज्यादा फूल गया, जो भी पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स थे, कौन से थे लिख दे रहे हैं, पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स थे, ठीक है, विच इज सेंसिटिव फॉर व्हाट, मैकेनो रिसेप्टर्स विच इज सेंसिटिव फॉर प्रेशर, विच इज sensitive to high pressure, which is sensitive to क्या है, वो sensitive क्या है, high pressure, ठीक है, becomes activated, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो becomes activated, ये activated हो जाएगा, ठीक है, तो ये activated हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है, जब ये एक्टिव हो गया तो ये क्या करेगा, ये सिग्नल भेजेगा कहां पर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को, ठीक है, ये क्या होगा, इट विल सेंड, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इट विल सेंड सिग्नल, कैसा, इनहिबिटरी सिग्नल, क्योंकि इंस्पिरेशन है, हो रहा है तो उसको रोकना है ना, तो कह सकते हैं इट विल सेंड इनहिबिटरी सिग्नल टू कहां पर, तो ये भेजेगा किसको, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, और ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर को कैसा सिग्नल भेजेगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को कैसा सिग्नल भेजेगा, तो इट विल सेंड सिग्नल टू कैसा, तो इट विल सेंड सिग्नल इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा, ठीक है, और ये कहां भेजेगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को, ठीक है, इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा, और ये इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर को, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा, किसको भेजेगा, डीआरजी को, ठीक है, डीआरजी मतलब डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम बताए थे ना कि ये दिस न्यूमोटैक्सिक सेंटर मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ किसका, दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, इसको भेजा, अब ये क्या कर देगा, ये जो है ये क्या कर देगा, स्विच ऑफ इंस्पायरेशन, सांस ले रहे हैं ना तो उसको स्विच ऑफ कर देगा और एक्सपायरेशन बिगिन, तो ये क्या कर देगा डीआरजी, ये कर देगा स्विच ऑफ, लिख लेते स्विच, SWITCH, स्विच ऑफ किसको कर देगा, स्विच ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन जो हो रहा था उसको स्विच ऑफ कर दिया, देख रहे हैं, स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है, और जो स्विच ऑफ हो गया तो सांस ले रहे थे तो फूलते जा रहा था, अब क्या हो गया, इंस्पायरेशन रुक जाएगा और एक्सपायरेशन बिगिंस, और क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन बिगिंस, और ये एक्सपायरेशन करवा देगा, तो देख रहे हैं ना कि जब अगर लंग्स ज्यादा फूल रहा है तो ये हेरिंग ब्रेयर, ये ओवर स्ट्रेचिंग हो गया, जब ये ज्यादा फूल गया तो हुआ क्या, यहां देखिए ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लंग्स, ठीक है, पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो थे वो क्या हो गया, एक्टिवेटेड, और ये एक्टिवेटेड हो गया तो ये क्या हुआ,
ये सिग्नल जो है इनहिबिटरी सिग्नल वो किसके पास भेजा, इनहिबिटरी सिग्नल जो है कहां गया, न्यूमोटैक्सिक सेंटर लेकर कहां गया, डीआरजी के पास। और डीआरजी को कहा कि अब जो है स्विच ऑफ इंस्पिरेशन को बंद करो, और ये स्विच ऑफ कर दिया क्या, इंस्पिरेशन, और ये कर दिया तो एक्सपिरेशन क्या कर दिया, इंस्पिरेशन जैसे ही बंद हुआ एक्सपिरेशन हो गया, एक्सपिरेशन हो गया तो सांस निकल गया, तो एकदम फूलने से बच गया ना। तो ये कह सकते हैं क्या, हेंस तो कह सकते हैं क्या, इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स दैट प्रिवेंट्स एक्सेसिव इन्फ्लेशन एंड बर्स्टिंग ऑफ लंग्स, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द ब्रीदिंग रेट और रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो ये देख रहे हैं रिड्यूसिंग करके एक्सपायरेशन कर दे रहा है और ये बचा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या, इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं दैट इज हेरिंग ब्रियर रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये है आपको हेरिंग ब्रियर और रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये हो गया हेरिंग ब्रियर रिफ्लेक्स ऑपरेट करेगा जब बहुत ज्यादा लंग्स इन्फ्लेट हो जाएगा तब, ठीक है। तो ये है, आप इसको कर लें।